जी, आप कुछ कहना चाहती हैं मणिपुर बजट पे? सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट पेश कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट हुआ इससे पहले मणिपुर के लिए, मगर मणिपुर का इस साल का पूरा बजट अभी डिस्कशन में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रहे हैं। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जारी है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है, आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूंगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, क्योंकि माननीय मंत्री जी। सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया, 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं, और उसमें 1,667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1,231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ, जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं।